अजय यादव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास का सिद्धांत। इसके बाद जो टॉपिक आएगी वो टॉपिक है मेरा विकास की अवस्थाएं का हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे विकास के आयाम क्या होते हैं। जितने भी प्रकार के आयाम होंगे यानी जितने प्रकार के डायमेंशन होंगे उन सभी को मैं अगले वीडियो पर लेकर आऊंगा। शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, और उसके बाद ही मैं ये चालू कर पाऊंगा कि जीन पियाजे का सिद्धांत क्या है, लॉरेंस कोलबर्ग का सिद्धांत क्या है। जैसे जैसे मैं एक आयाम को पकड़ूंगा, जैसे कि अगर मैं शारीरिक विकास पकड़ूंगा तो मैं पूरे शारीरिक विकास के बारे में बताऊंगा। अगर मैं संज्ञानात्मक विकास को पकड़ूंगा तो वहां पर मैं पियाजे, ब्रूनर और वाइगोत्स्की को बताऊंगा। अगर मैं नैतिक विकास को पकड़ूंगा तो वहां पर पियाजे का भी नैतिक विकास बताऊंगा और कोहलबर्ग का भी नैतिक विकास को बताऊंगा। तो ये सीरीज है वो ऐसी चलती रहेगी। और आज के इस सीरीज के एपिसोड में आप देख लीजिए कि प्रिंसिपल ऑफ विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक क्या किया है, पूरा बेसिक हर एक चीज, मतलब जितने प्रकार के सिद्धांत जो लगभग हर एक बुक में देखने को मिलेगा, चाहे वो आप कोई बुक से पढ़ रहे हो, लोकल पब्लिकेशन की बुक से पढ़ रहे हो, लूसेंट की बुक से पढ़ रहे हो, या एनसीईआरटी, एससीईआरटी जो भी बुक से पढ़ रहे हो, आपको इन प्रकार के सिद्धांतों को तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वो सिद्धांत है जो इंपॉर्टेंट है। ये वो सिद्धांत है जहां पर से क्वेश्चन जो है वो आएगा। ठीक है, अब बिना देरी करे मैं चालू करता हूं ताकि वीडियो जो है बहुत लंबी ना हो। पहला है सतत विकास का सिद्धांत, यानी कि ये इस बात की व्याख्या कर रहा है कि जो विकास का प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, अब मैं आपको याद होगा कि यार हम लोगों ने एक इसके पहले एक मैं डिफरेंस बताया था। डिफरेंस किसमें बताया था? तो डिफरेंस हम लोगों ने बताया था वृद्धि यानी कि मेरा ग्रोथ में, और हम लोगों ने विकास में। तब देखा था हम लोगों ने कि जो वृद्धि है वो उस प्रक्रिया को बताती थी जो एक्चुअल में जन्म से पहले ही चालू हो जा रहा था। याद है क्यों? क्योंकि जब बच्चा 270 या 280 दिन गर्भस्थ शिशु अवस्था की स्टेज में रहता है तब भी तो वो एक प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है, और उसके बाद जो एक्चुअल डेवलपमेंट है जहां पर अलग अलग आयाम को हम लोग देख रहे थे वो चालू हो जा रहा था। तो सतत विकास का सिद्धांत को और यदि किसी नाम से जाना जाता है तो वो नाम है मेरा निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, देखो इंग्लिश वालों के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट है। ये इस बात की व्याख्या कर रहा है कि जो विकास है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। कई जगह देखोगे ना तो लिखा रहता है इट इज अ प्रोसेस फ्रॉम वॉम्ब टू टॉम्ब। तो इस वाले प्रिंसिपल में कोई बहुत समस्या नहीं होना चाहिए। ये और कुछ नहीं है, बोलता है कि कंटिन्यूअस चलते रहना चाहिए। ये ऐसा नहीं होगा कि ये रुक कर चलता है, 3 साल प्रोसेस चला फिर रुक गया फिर आगे चला, ये ऐसे नहीं होगा। ये कंटिन्यूअस चलती रहेगी, ये ऐसी प्रक्रिया है। सेकेंड वाला जो प्रिंसिपल है वो बोलता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रेट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास की गति का सिद्धांत। विकास की गति का सिद्धांत ये बोलता है कि आप देखोगे कि कोई ऐसा दोस्त होगा जिसका डेट ऑफ बर्थ आपसे मिलता जुलता होगा, एकदम सेम होगा। मतलब मान लो कि अगर आपका जो जन्म है वो 15 मई सन 2000 को हुआ है तो हो सकता है कि उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी 15 मई सन 2000 को हुआ होगा। बट आपको देखने को मिल रहा होगा कि सर उसकी जो हाइट है ना वो एकदम बढ़िया 6 फीट है, लेकिन वहीं पर आपकी जो हाइट है वो 5 फुट 5 इंच है। उसकी जो वेट है वो एकदम बढ़िया 90 किलो का है, और आप देख रहे हो कि सर मेरा जो वेट है 45 किलो से आगे बढ़ ही नहीं रहा है। अब देखो यार, वो जो विकास के सिद्धांत तो सब लगभग समान रूप से काम कर रहे हैं। वो आपके टाइम में ही सेम लगभग डे पे जन्म लिया, बट स्टिल वहां पर अंतर कहाँ आया? सर हाइट में अंतर आ गया, वेट में अंतर आ गया, हाइट में अंतर आ गया, वेट में अंतर आ गया। और ये वाला जो दृष्टिकोण है तो मैंने केवल और केवल क्या बनाया है? मैंने केवल और केवल एक शारीरिक दृष्टिकोण बनाया है। बट याद रखना कि यार विकास के आयाम में तो मेरा मानसिक भी है। तो हो सकता है उसी बंदे का जो IQ है वो कहीं ना कहीं 120 होगा। ठीक है, मान लो कि 120 होगा और आपका IQ जो मान लो 125 होगा। अब देखो, फिर मैंने कहा कि यार सेम डेट पे जन्मा बच्चा लेकिन दोनों की IQ में अलग। हो सकता है कि यार उसका जो संवेगात्मक विकास होगा वो आपसे बेहतर होगा। आपसे बेहतर होगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि वो निश्चित प्रकार के संवेगों का दमन अच्छे से कर ले रहा होगा और आप संवेगों का दमन अच्छे से नहीं कर पा रहे होंगे। तो यहां पर मुझे क्या देखने को मिला कि सर ऐसा है ना कि वो किसी प्रकार के विकास में वो आगे है, किसी प्रकार के विकास में मैं आगे हूं, किसी प्रकार के विकास में मैं पीछे हूं, किसी प्रकार के विकास में वो पीछे। तो यही बता रहा है ना कि विकास की विभिन्न गति है सर, अलग अलग स्पीड है सर। तो इसीलिए ये जो है हर एक व्यक्ति में सेम स्पीड से काम नहीं करता। ये नहीं कि मतलब एक साथ जन्मे हैं तो हर एक प्रकार का जो विकास है वो एकदम सेम स्पीड से चलेगा, ये नहीं है। मतलब ये बता रहा है ना कि अलग अलग स्पीड हो सकती है सर। और ये वही है इंडिविजुअल रेट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब कि हर एक इंडिविजुअल की अपनी अलग रेट है,
अपनी अलग गति है और इसी को बोलते हैं गति का सिद्धांत। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये और सिंपल चीज है, इसमें और कुछ नहीं है। ये बोलता है आप लोग जब बीएड कर रहे होंगे तो बीएड में आप लेसन प्लान बना रहे होंगे, लेसन प्लान में आप लोगों ने इन चीजों को दर्शाया भी होगा कि आज का जो टॉपिक है, आज का जो प्रकरण है वो सरल से जटिल की ओर जा रहा है। हम बच्चों को भी ऐसे सिखाते हैं, पहले हर एक सरल चीज की व्याख्या की जाती है, फिर जैसे ही मुझे समझ में आया कि ये वाला सरल को मैंने कंप्लीट कर लिया, फिर एक और सरल चीज को कंप्लीट करते हैं, फिर एक और सरल चीज को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो जटिल मतलब वो जो मैं कॉम्प्लेक्स चीज पढ़ाने वाला हूं ना, या विशिष्ट क्रियाओं को पढ़ाने वाला हूं ना, वो एक्चुअल में वो 3 सरल चीजों को मिलाकर बनने वाली है। तो इसीलिए मैं उन पहले सरल चीजों की व्याख्या अच्छे से कर देता हूं और इन तीनों का एकीकरण कर देता हूं, ताकि उस बच्चे को जटिल वो जो कॉम्प्लेक्स प्रकरण है उस बच्चे को समझ में आ जाए। ये हम लोग पढ़ाने के दृष्टिकोण से बताया। विकास के दृष्टिकोण से क्या होता है कि पहले हम लोग हर एक सामान्य काम को बहुत ईजी तरीके से करते हैं। सामान्य काम को मतलब बच्चा अगर छोटा है तो छोटे क्या है कि उसकी मांसपेशी में उसकी परिपक्वता है नहीं, तो पहले वो सामान्य काम को करता है। सामान्य काम को कैसे करता है, तो देखो अगर उस बच्चे को तुम बड़ा सा बॉल दोगे ना, तो बड़े से बॉल को वो दोनों हाथों से पकड़ता है और दोनों हाथों से पकड़ने में पर भी वो बॉल को अच्छे से पकड़ नहीं पाता है। धीरे धीरे जब वो परिपक्वता आती है मांसपेशियों में, तो फिर क्या करता है, उस बॉल को अच्छे से पकड़ लेता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब वो छोटे से बॉल को एक बार में से कैच कर लेगा। अब देखो वो एक बड़े से बॉल को पहले दोनों हाथ से पकड़ रहा था और एक समय ऐसा आया कि छोटे से बॉल को सिर्फ और सिर्फ एक हाथ से पकड़ लिया। तो यार ये क्या है, ये क्या हुआ कि सर वो जो सिंपल से वो कॉम्प्लेक्स चीजों को करने लगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है ना, केवल और केवल बड़ी मांसपेशियों का उपयोग से काम हो जा रहा था, लेकिन इसमें क्या था, छोटी मांसपेशियों का समन्वय चाहिए था, छोटी वाली उंगलियों का मांसपेशी का समन्वय चाहिए था, तब तो जाकर वो क्या किया, छोटे बॉल को कैच कर लिया। तो धीरे धीरे वो प्रक्रिया विकास को सीखा ना, धीरे धीरे उस डेवलपमेंट के प्रोसेस पे गया ना। तो यार यही है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। ये बोलता है कि बच्चा पहले सामान्य चीजों को करता है, सामान्य चीजों के साथ बहुत बार सामान्य चीजों को करते हुए कब वो उसी चीज का विशिष्ट क्रिया करने लगता है उस बच्चे को ही पता नहीं चलता है। और ये सिद्धांत कुछ नहीं, निरंतरता के सिद्धांत का एक स्टेप आगे है और बोलता है निरंतर यदि अभ्यास करते रहेंगे तो किसी भी काम को वो अच्छे से कर सकता है। ये वही है विशिष्ट क्रिया, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को अपने जटिल सिद्धांत, अपने जटिल प्रक्रियाओं को बहुत आसान तरीकों से कर लेना। ठीक है, तो ये मेरा प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो गया। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एक आना मेरे हिसाब से पक्का है, क्योंकि हर बार लगभग आता है। तो दिशा के सिद्धांत में मेरे को 2 प्रकार के सिद्धांत देखने को मिलते हैं। एक है मेरा प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकॉर्डल और एक है मेरा प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल। हिंदी में कई जगह अलग अलग नाम से रहता है कि यार सर से पैर की ओर विकास, इसका केंद्र से परिधि की ओर विकास, शिरोत्पदोन्मुखी विकास और बहुत सारा चीज, शीर्षोपुच्छ की विकास। मैं बोल रहा हूं कि यार हिंदी वाले साइड की ओर ज्यादा मत देखना, खास करके शिक्षक भर्ती में, क्योंकि वो लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन का यूज करते हैं। याद रख लेना केवल और केवल सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब ये 2 सिद्धांत को हम लोग देखते हैं कि प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है सर और मेरा सिफेलोकॉर्डल क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकॉर्डल बोलता है कि ऐसा है कि बच्चे का जो विकास है वो हमेशा कहां से होगा, सिर से पैर की ओर होगा। ठीक है, मतलब ये बोलता है कि सर बच्चे का जो विकास है वो हेड टू टो होगा। देखो मैंने यहां पर बताया है हेड टू टो की ओर हो रहा है, बच्चे का सर है, सर के विकास से नीचे पैर के विकास। सर इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि बच्चे का पहले जो मस्तिष्क है उसका विकास हो रहा है, फिर बाकी अंगों का विकास हो रहा है। शारीरिक विकास के दृष्टिकोण से कहूं तो वो सही है, क्योंकि बच्चे का जो स्पाइनल कॉर्ड है वहीं से जो विकास है वो एक्चुअल में डेवलपमेंट है वो चालू होती है, ग्रोथ चालू होती है, और धीरे धीरे पता चलता है कि उस बच्चे का जो बॉडी पार्ट्स है वो निकल रहा है। सिफेला का मतलब होता है फ्रॉम द हेड और कॉर्डल का मतलब होता है टूवर्ड्स द टेल। टेल का मतलब पूंछ होता है, लेकिन पूंछ का मतलब समझ जाइए कि एक्चुअल में नीचे की बात कर रहा है। बच्चे के हेड से लेकर हेड टू टो तक की बात हो रही है, तो सर से लेकर पैर की ओर विकास हो रहा है। इस प्रकार को मैं क्या बोलूंगा, सिफेलोकॉर्डल बोलूंगा। अब इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने विचारने वाली बात है नहीं, सर से पैर की ओर विकास हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन शिक्षक भर्ती में आ चुका है। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलता है कि बच्चे का जो विकास है वो केंद्र से चालू होता है और केंद्र से चालू होते होते जो विकास है वो परिधि की ओर यानी कि पेरिफेरल यानी कि आउटर की ओर जाता है। सर थोड़ा एक्सप्लेन करिए, समझ में नहीं आ रहा है। क्या होता है ना कि बच्चे का जो विकास है, बच्चे का जो हाथ और पैर, शारीरिक विकास के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, बच्चे का डायरेक्टली हाथ और पैर का विकास नहीं होता है। शारीरिक विकास में बच्चे का ना पहले बताया ना कि मस्तिष्क का विकास, फिर वहां से धीरे धीरे क्या होता है कि एक लाइन जैसे स्पाइनल कॉर्ड की जो लाइन होती है ना वो आती है, फिर धीरे धीरे हार्ट का डेवलपमेंट होता है। हार्ट के डेवलपमेंट होने के बाद मुझे पता चलता है कि सर उसके बाकी पार्ट्स के डेवलप हो रहे हैं, और धीरे धीरे सर जो कोऑर्डिनेशन है ना
वो उसके हर एक तरफ की ओर आ रहा है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ कि सर ये कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो अब मैंने बताया ना कि सर प्रॉक्सी मॉडिस्टल इस बात को बताता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है पहले अंदर से होगा। देखो बच्चा क्या करता है कि पहले जब उसे कहीं भी जाना होता है, अगर बच्चा मान लो 2 साल, एक साल 1.5 साल 2 साल का है, अब बच्चा 1 साल का मान लो बच्चा है, और उसको अगर मान लो जाए कि वो बिस्तर में लेटा हुआ है, उसको थोड़ा आगे जाना है ना, तो पेट के बल जाता है। पेट के बल जाता है, इसका मतलब क्या है, देखना वो एकदम रगड़ रगड़ के लेटे लेट के चलने की कोशिश करता है ना, और पेट के ही सहारे। फिर उसके बाद मेरे को धीरे धीरे देखने को मिलता है कि वहां पर क्या हो रहा है कि अब वो पेट के बल चल रहा है। अब पेट के बल चलने के बाद मैं ये देख पाता हूं कि वहां पर अब बच्चे जैसे थोड़ा बड़ा होगा, तो थोड़ा बड़ा होने के बाद मैं क्या देखूंगा, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद मैं देखूंगा कि अब बच्चा धीरे से सर अपने हाथों का उपयोग कर रहा है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे कोशिश करता है कि मैं अपने हाथों के बल में भी ऐसे करके पकड़ने लगेगा, पकड़ के चलने लगेगा, धीरे धीरे अपने पैरों का भी उपयोग करने लगता है। फिर धीरे धीरे वो प्रॉपर अपनी उंगलियों का प्रयोग करेगा, प्रॉपर अपने टो का प्रयोग करेगा। तो वो कहाँ जा रहा है, तो देखो उसका जो सेंटर से कहाँ निकल रहा है, उसका जो विकास है वो पेरिफेरल की ओर यानी कि आउटर की ओर निकल रहा है। यही मेरा प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सी मॉडिस्टल है। ठीक है, यही मेरा प्रिंसिपल ऑफ क्या है, प्रॉक्सी मॉडिस्टल। तो यार 2 प्रकार के दिशा के सिद्धांत का जब भी बात होगा तो दिशा के सिद्धांत में याद रखना, एक मेरा सिफेलोकॉर्डल है, दूसरा मेरा प्रॉक्सी मॉडिस्टल थ्योरी है। ठीक है, इसको याद रखना है, और इजी टॉपिक है, कोई बहुत टफ टॉपिक है नहीं है। ठीक है, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी एकीकरण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या बोलता है कि यार जितने भी प्रकार के सर आप विकास देखते हैं, जितने भी प्रकार के, जैसे जितने भी प्रकार के विकास देखने का मतलब क्या है कि जैसे कौन कौन से विकास देखते हैं सर, एक आप देखते हैं शारीरिक विकास। ठीक है, और कौन सा विकास, मानसिक विकास देखते हैं क्या, ये संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास या मानसिक विकास एक ही चीज है। उसके बाद अब क्या देखते हैं, चलिए आप देखते हैं संवेगात्मक विकास। ठीक है, संवेगात्मक विकास के साथ साथ अब क्या देखते हैं, आप भाषा का विकास देखते हैं। ठीक है, भाषा का विकास देखते हैं, और जितने भी प्रकार के चलो विकास को आप लोग देखते हो। तो ऐसा है ना कि यार स्टार्टिंग में केवल शारीरिक विकास काम आती है, मतलब बच्चा जो है वो जब रो रहा है ना तो पूरे शरीर को झटका करके रो रहा है, तो क्या कर रहा है, उसको शारीरिक विकास है, उसको देखते हुए मुझे पता चल रहा है कि वो निश्चित प्रकार के संवेग को भी दर्शा रहा है। मतलब अगर रो रहा है, किसी स्थिति में बहुत ज्यादा रो रहा है, तो रोने पर मुझे समझ में आता है कि यार वो क्या कर रहा है, अपने शारीरिक विकास को इस्तेमाल करते हुए रोते दिखा रहा है। देखना बचपन में जब बच्चे किसी को खिलौने नहीं दो ना, तो जमीन में पूरा लेट लेट के वो रोने लगता है। तो यार वो निश्चित संवेग को दर्शा रहा है। संवेग क्या है, रोना, मतलब उसको रोना है, लेकिन रोने के साथ साथ किसका यूज कर रहा है, शरीर का, शारीरिक विकास का। मानसिक विकास का भी यूज कर रहा है, जान रहा है कि मैं थोड़ा जिद करूंगा तो घर वाले मान जाएंगे और मुझे ये चीज को दिला देंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ रहा है कि सर सभी प्रकार के विकास को यूज करने लगा है बच्चा, हर एक प्रकार के विकास को। तो ऐसा कोई स्थिति, भाषा का विकास मतलब वहां पर वो रो रहा है, बोल बोल के रो रहा है कि अरे सर मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को चाहिए, तो क्या एक प्रकार के भाषा का विकास का उपयोग कर रहा है। अब देखो ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई। अब ऐसा तो है नहीं ना कि ये एक ही दिन में सब विकास जो है वो आ चुका है, नहीं, हो सकता है शारीरिक विकास पहले आया होगा, फिर मानसिक विकास आया, फिर संवेगात्मक विकास आया, फिर भाषा का विकास आया। बट एट द एंड जो बच्चा है यूज क्या कर रहा है, यूज यार वो सभी विकास को एक साथ कर रहा है। तो ये जो सिद्धांत है ये मेरा बोलता है कि यार एकीकरण की जाती है हर एक प्रकार के विकास की, हर एक प्रकार के विकास का इंटीग्रेशन किया जाता है, सभी प्रकार को सम्मिलित करके हम लोग क्या करते हैं, उन चीज को सिखाने की कोशिश करते हैं। और ये वही चीज है, इसी चीज को बोलते हैं हम लोग क्या, एकीकरण का सिद्धांत। वहां पर आप विभिन्न आयामों को, विभिन्न विकास के आयामों को आप एक साथ यूज करते हैं, और यूज करने के बाद आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, वही मेरा एकीकरण का सिद्धांत है। ठीक है, इसके बाद है मेरा प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट यानी कि वंशानुक्रम वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत। बहुत सिंपल है, व्यक्ति में जो हमारा जो प्रभाव के कारण होते हैं, या तो यार वो हमारा डीएनए वाला पार्ट होगा, डीएनए यानी सर वो अनुवांशिकी की बात हो रही है। ठीक है, अगर अनुवांशिकी के साथ साथ मेरा उसका वातावरण भी मैटर करता है, वातावरण यानी कि एक प्रकार से ये सामाजिक विकास को बता रहा है और ये उसका अनुवांशिक विकास को बता रहा है। ये मैटर करता है ना कि अगर माता पिता की हाइट अच्छी है तो हो सकता है कि आपकी हाइट अच्छी हो जाए। माता पिता की हो सकता है ना कि माता पिता को मतलब एकदम शुरू से एकदम स्पोर्ट्स फैमिली वाले रहे होंगे, तो आपके भी अंदर क्या हो जाए, स्पोर्ट्स का जो काबिलियत है वो जाग जाए कि यार मेरे को भी स्पोर्ट्स खेलना है, मुझे भी स्पोर्ट्स करना है। माता पिता हो सकता है ना टीचर हो, तो आपको भी पढ़ाने का एक तो टैलेंट मिल गया होगी, मैं भी पढ़ा सकता हूँ, तो आप भी क्या करो, आप भी टीचर बन जाए, मतलब आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में जाए। टीचर बन जाए उस बात की गारंटी नहीं, बट फील्ड में आपका इंटरेस्ट रहे। ठीक है, लेकिन इस बात का हमेशा गारंटी नहीं है ना कि यार माता पिता, जैसे कि हो सकता है कि चलो फादर और मदर दोनों स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, मान लो दोनों स्पोर्ट्स पर्सन है, मेजर चांसेस है कि बच्चे का भी स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट रहेगा,
बट क्या पता यार बचपन में वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहता हो जहां पर लोग काफी हाई आईक्यू वाले हैं, लोगों को बातचीत मतलब लोगों को थ्योरीज निकालने में मजा आता है, तो क्या पता बच्चा स्पोर्ट्स प्लेयर ना बनकर कोई साइंटिस्ट बन जाए। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, उसकी अनुवांशिकता तो बोल रही थी कि यार खेल में अच्छा होना है, बट उसका जो एनवायरनमेंट, उसका जो वातावरण था वो इस बात पे जोर दे दिया कि यार हाई आईक्यू के लोगों के बीच में आप रहे और आपका एक्चुअल में इंटरेस्ट जो है वो साइंटिफिक स्टडीज की ओर चला गया, सैद्धांतिक विषयों की ओर चला गया। तो ये क्या हुआ, ये वही बता रहे हैं ना कि सर दोनों का वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया जरूरी है सर, दोनों का इंटरेक्शन जरूरी है, इंटरेक्शन पे ही मेरा विकास होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि वंशानुक्रम 50 होगा और वातावरण 50 होगा, कभी नहीं होगा। नो वन कैन टेल कि हाउ मच परसेंटेज इट इज, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि 50% एग्जैक्टली वंशानुक्रम है, 50% एग्जैक्टली वातावरण है, ये नहीं है। देयर मे बी चांसेस कि 10% आपके विकास में हेरिडिटी हो और 90% आपका वातावरण हो। ये भी चांस है कि भैया 90% आपका वंशानुक्रम हो और 10% आपका क्या हो, वातावरण हो। मैं कह रहा हूं दोनों का इंटरेक्शन है, परसेंटेज का मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में कौन कितना है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, वो डिपेंड करता है कि आपकी हेरिडिटी कैसी रही, आपकी एनवायरमेंट, आपका वातावरण कैसा रहा है। ठीक है, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत। जैसे कि मैंने कहा कि हर एक प्रकार के विकास जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, एक मैं पढ़ाता हूं ना सब लोगों को, क्या शारीरिक विकास पढ़ाता हूं मैं। शारीरिक विकास यदि अच्छे से नहीं होगा तो याद रखना यहां पर वो जो सूक्ष्म कौशल का विकास, सूक्ष्म कौशल और वो जो माइक्रो और मैक्रो वाला चीज होता है ना, सूक्ष्म और सेकंड वाला क्या होगा, देखो ये मेरा माइक्रो हो गया और एक मेरा मैक्रो हो गया। ठीक है, अब देखो सूक्ष्म यानी कि ऐसे प्रकार के विकास जिसमें मैं छोटी मांसपेशी का उपयोग कर रहा हूं। ठीक है, छोटी मांसपेशियों का, जैसे आप शर्ट में बटन लगा रहे हो तो छोटी मांसपेशी का उपयोग कर रहे हो। मैक्रो ठीक है, मतलब जहां पर मैं क्या कर रहा हूं, बड़ी मांसपेशियों का उपयोग कर रहा हूं। ठीक है, बड़ी मांसपेशियों का उपयोग कर रहा हूं मतलब जैसे कि आप मान लो कि दौड़ रहे हो तो क्या है कि अपने पैर की उंगली का उपयोग तो नहीं करोगे, दौड़ तो अपने पैर का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, घुटनों के नीचे का इस्तेमाल करोगे, तो बड़ी मांसपेशियों। अब बताओ, यदि शारीरिक विकास ही ठीक से नहीं होगा तो इन प्रकार के विकास की ओर हम जाएंगे क्या, कभी भी नहीं जाएंगे, नेवर। ये पॉसिबल ही नहीं कि हम उसके आगे भी जाए, है कि नहीं। तो यहां पर ये चीज पॉसिबल है क्या, नहीं है। देखो अगर उस बच्चे का ठीक से मानसिक विकास ही नहीं हुआ, बचपन में यदि उसका मानसिक विकास नहीं हुआ, उसको आसपास के लोगों का समझ में ही नहीं आया कि संज्ञान क्या होता है, कि कैसे उसका स्ट्रक्चर, ब्रेन का स्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं हो पाया कि एक्चुअल में इसे कैसे समझना है, तो उस बच्चे का आगे चल के किसी प्रकार से भाषा का विकास होगा क्या, नहीं होगा। भाषा के विकास में उससे बहुत समस्या आएगी। तो मुझे समझ में आया कि सर हर एक विकास जो है ना आपस में इंटर रिलेटेड है, आपस में एक इंटर रिलेशन है, परस्पर संबंध है कि यदि ये वाला विकास अच्छे से नहीं होगा तो आगे वाला जो विकास है वो भी सही से नहीं होगा। तो ये परस्पर संबंध का सिद्धांत है वो इसी बात की व्याख्या करता है कि यार हर एक प्रकार का जो विकास है वो सही से होना चाहिए क्योंकि आपस में इंटर रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, पूर्वानुमान भविष्यवाणी का सिद्धांत। ऐसा माना जाता है कि जो हाथ की जो कलाई होती है ना, कलाई को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे चलकर इस बच्चे का, मतलब बचपन में यदि छोटा बच्चा है ना, छोटे बचपन में मैं देखकर ही बता सकता हूँ हाथ की कलाई को देखकर। ठीक है, कार्बन डेटिंग वगैरह सब मेथड मिला के सब यदि देखूंगा तो हड्डी को पता चलेगा कि ये आगे चल के इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा। और वो लगभग 95% तक वो लोग प्रेडिक्ट कर देते हैं। ये मैंने शारीरिक विकास के दृष्टिकोण से आपको बताया। कई बार ऐसा होता है ना कि बचपन में देखते हो यार, बचपन से ही मतलब काफी पजल्स को अच्छे सॉल्व कर रहा है, एकदम बढ़िया, तो पता चलता है कि सर आगे चल के ना देखना इसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो अच्छा होगा। तो आपने क्या किया, आपने भविष्यवाणी कर दिया। बचपन में समझ में आ रहा है बहुत ज्यादा क्या करता है, चटर पटर करते रहता है, बहुत ज्यादा भाषाओं में रुचि रखता है सर, तो आपको पता चलेगा कि सर उसका जो भाषा का विकास है ना वो अच्छा है और आगे चल के हो सकता है वो एक अच्छा वक्ता बन जाए। तो आपको समझ में आता है ना कि अरे यार वो बहुत अच्छा करेगा। बचपन में देखते हो खेल में बहुत अच्छा है तो समझ में आता है कि सर आगे चल के बहुत अच्छा खिलाड़ी बन जाएगा। तो आपने क्या किया, एक प्रकार से विकास का मतलब इस प्रकार से इस लय में उसका विकास होने वाला है, आपने उसका एक पूर्वानुमान लगा लिया, आपने उसकी एक भविष्यवाणी कर ली। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, पूर्व में अनुमान लगा लिया। पूर्वानुमान में दो शब्द है, पूर्वधन अनुमान। तो आपने क्या किया, एक आइडिया लगा लिया, अनुमान लगा लिया। पूर्व मतलब पहले से आपने क्या किया, एक आइडिया लगा लिया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद विकास का लंबवत न होकर वर्तुलाकार सिद्धांत, जो कि मेरा लास्ट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। हाँ, विकास का लंबवत न होकर वर्तुलाकार सिद्धांत का मतलब क्या है कि ये बोलता है कि यार विकास जो है ना वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। इंग्लिश वालों के लिए वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, वो स्पाइरल है।
मतलब ऐसा नहीं है ना कि आज अगर आप लोगों ने क्या किया, देखो ये लॉन्गिट्यूडनल का चीज को समझा रहा हूँ कि कैसे लॉन्गिट्यूडनल की बात हो रही सर। मतलब ऐसा नहीं है ना कि आज 1 साल की उम्र में यदि आपका 5 किलो बढ़ा है तो 2 साल की उम्र में 10 किलो बढ़ेगा, 3 साल की उम्र में 15 किलो बढ़ेगा, 4 साल की उम्र में 20 किलो बढ़ेगा। ऐसा कहीं गारंटी नहीं है कि सर हर साल अगर मेरा पहले साल में इतना बढ़ा है तो अगले साल में इतना बढ़ेगा। ये कहीं ऐसा कहीं कुछ पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। सेम एग्जैक्टली ये शारीरिक विकास की, सेम एग्जैक्टली मानसिक विकास में। सर जब मैं 1 साल का था तो मेरी आईक्यू जो है वो लगभग 20 के बराबर थी, फिर आगे गया तो सर आईक्यू मेरी 40 के बराबर हो गई, आईक्यू मेरा 60 के बराबर। ऐसे नहीं होता। ऐसे करोगे तो जीवन भर क्या है, वो बढ़ने वाले क्रम में ही रहेगा। विकास की जो प्रक्रिया है वो लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होती है। मतलब आपको लग सकता है कि सर मैं अभी इस प्रोसेस में हूं, मतलब मैं अभी इस यहाँ पर अभी मैं जा रहा हूं। हो सकता है ना कि यार आप आगे जा रहे हो लेकिन आपको वापस क्या करना पड़ रहा है, आपको वापस नीचे आना पड़ रहा है। देखो इस प्रोसेस में आप ऊपर तो बढ़े लेकिन इस प्रोसेस में आप क्या हुए, आप नीचे आ गए। तो हो सकता है ना कि किसी प्रकार के डेवलपमेंट में आपको वापस नीचे आना पड़ रहा हो। मतलब हो सकता है ना कि चलो यहाँ पर आपके शारीरिक विकास, जब आप बचपन में शारीरिक विकास अच्छी हो रही हो, लेकिन उस समय हो सकता है ना कि आपका निश्चित भाषा का विकास जो है वो कमजोर पड़ गया, आपको नीचे आना पड़ा। फिर वो स्थिति आई जहां पर आपका फिर विकास क्या हुआ, फिर आपका तेजी पकड़ लिया, फिर आप और आगे हो गए। मानसिक विकास फिर बढ़िया हुआ, फिर बढ़िया मानसिक विकास हुआ, क्या पता वहां पर शारीरिक विकास थोड़ा सा कम पड़ गया, तो हो सकता है ना कि आपको वापस नीचे आना पड़े। तो ये वर्तुलाकार सिद्धांत यही बोलता है कि डायरेक्शनल नहीं है, कोई भी चीज एक सीधा सरल रेखी में नहीं हो रहा है। भैया उसके लिए क्या हो रहा है, मुझे पता चल रहा है कि सर वो जो है ना वो धीरे धीरे कभी आगे चल रहा है, कभी पीछे चल रहा है, कभी तेज चल रहा है, कभी धीरे चल रहा है। ठीक है, तो ये मेरा लंबवत ना होकर वर्तुलाकार सिद्धांत है और यहीं पर मैं आज की अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में, जो कि है मेरे विकास के विभिन्न प्रकार के आयाम।